हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का टॉपिक है लेट गो। आज हम लेट गो पे डिटेल में और डीपली बात करेंगे कि क्या लेट गो करना कंपलसरी है, जरूरी ही है लेट गो करना, और अगर जरूरी है तो कब और क्यों जरूरी है, और किन लोगों के लिए जरूरी है, किन लोगों के लिए लेट गो करना जरूरी नहीं है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे फेमस चीज है लेट गो करना। लेट गो का मतलब है यूनिवर्स के सामने आपने अपनी कोई भी डिजायर रखी, उस पर आप बिलीव करो और उसे यूनिवर्स को लेट गो कर दो, मतलब छोड़ दो, भूल जाओ उसे। अब यहाँ पे एक करेक्शन है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी डिजायर को भूल जाओ। लेट गो का मतलब ये होता है कि उस डिज़ायर के पीछे चलने वाली नेगेटिविटी और डेस्परेशन को आप भूल जाओ। मतलब उस डिज़ायर के पीछे जो आपके माइंड में नेगेटिविटी चलती है ना, कि कब होगी मेरी विश पूरी, कैसे होगी मेरी विश पूरी, कब तक मेरी डिज़ायर मेरे पास रियलिटी में आएगी, इस नेगेटिविटी को हमें लेट गो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने यूनिवर्स के सामने अपनी डिज़ायर रखी कि आपको एक कार चाहिए। अब आप इस पे बिलीव कर रहे हो कि यूनिवर्स मेरी ये डिज़ायर पूरी करेगा ही करेगा। आपको अपनी डिज़ायर पे, यूनिवर्स पे पूरा विश्वास है कि आपकी जो ये विश है वो पूरी होगी ही होगी एक दिन, और कार आपको मिलेगी ही एक दिन। तो इस विश्वास के साथ आप यूनिवर्स को अपनी ये डिज़ायर लेट गो करते हो। जब आप लेट गो करते हो इस विश्वास के साथ, तो आपके मन में फिर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। क्योंकि कि कब पूरी होगी विश, कैसे पूरी होगी, क्योंकि आपने बिलीव के साथ उसको लेट गो किया है। अब अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं लेट गो नहीं करती हूँ। और मैं क्यों नहीं करती हूँ लेट गो? क्योंकि मुझे अपनी डिज़ायर से, अपने सपनों से बहुत प्यार है। मुझे पूरा भरोसा है अपनी डिज़ायर पे और यूनिवर्स पे कि वो पूरी होंगी ही होंगी, यूनिवर्स उसे पूरा करेंगे ही करेंगे। तो मैं लेट गो वाली पर्सन हूँ ही नहीं, इसलिए मैं अभी तक लेट गो पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन हाँ, मुझे लेट गो के बारे में जितना भी पता है कि मेरी नज़र में लेट गो क्या है, मैंने लेट गो को किस तरह से समझा है, लेट गो के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसी को मैं शेयर करूँगी। तो लेट गो करने से ही आपकी हर डिज़ायर पूरी होती है, ऐसा आपको किसने बोला? आई डोंट नो। और लेट गो करना ही पड़ता है हर डिज़ायर के लिए, हर विश के लिए, ऐसा कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लेट गो किए बिना भी अपनी सारी डिज़ायर पूरी कर सकते हो, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये कोई रेसिपी नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करनी पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स, मतलब आपकी सोच और आपकी फीलिंग चलती है। अगर आप क्लियर सोच ही नहीं पा रहे हो, अगर आपकी फीलिंग ही क्लियर नहीं है अपनी डिज़ायर के लिए, तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। फिर चाहे आप लेट गो करो या ना करो। ये तो एक चीज़ हुई। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को लेट गो करना चाहिए, किन को नहीं। जो लोग अपनी विश को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, जिन लोगों के मन में बार-बार ये डर चलता रहता है कि पता नहीं मेरी विश पूरी होगी या नहीं होगी, कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, उन लोगों को लेट गो करना चाहिए। जिन लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, जिन लोगों का ध्यान बार-बार नेगेटिविटी की तरफ जाता है, जो लोग अपने मन में बहुत डर पालते हैं अपनी डिज़ायर को लेकर और उनके मन नेगेटिव ही सोचता है, अगर आप ऐसे लोगों में से हो तो आपको लेट गो कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो, जो लोग अपनी डिज़ायर को, अपने ड्रीम को एन्जॉय करते हैं, जीते हैं कॉन्फिडेंट होके, मतलब जो लोग बहुत हाई लेवल के कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी डिज़ायर को लेकर और उसको एन्जॉय करते हैं कि वो तो पूरी होगी ही होगी एक दिन, बट इसको मैं एन्जॉय करती हूँ। तो
इस टाइप के लोगों के लिए लेट गो करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको अपनी डिज़ायर से खुशी मिल रही है, अगर आपको अपनी डिज़ायर को एन्जॉय करने में, जीने में मज़ा आ रहा है, तो लेट गो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सोच रहे हो कि मुझे किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए और आप उसको एन्जॉय भी कर रहे हो कि जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं किस टाइप से बात करूँगा, कैसा एटीट्यूड रखूँगा, किस टाइप का लुक होगा मेरा, मतलब ये आप उसको एन्जॉय कर रहे हो अभी आप करंटली में। तो आपको लेट गो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस डिज़ायर के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं चल रही है आपके मन में और कोई डेस्परेशन भी नहीं है कि कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप किस टाइप के पर्सन हो। अगर आप पहले वाले लोगों में से हो तो आपको लेट गो करना चाहिए। अगर आप दूसरे टाइप के लोगों में से हो तो आपको लेट गो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आप लेट गो कर क्यों नहीं पाते हैं। देखो, अपने मन को काबू करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमें सॉल्यूशन पता होता है, हम काम भी करते हैं उस पे, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना वो अपने आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाने लगता है। तो इस सिचुएशन में भी मतलब इस टाइम पे भी हमें अपनी डिज़ायर को लेट गो कर देना चाहिए। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या होती है? अब अगर मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे क्या बोल रही है ये? बट यही इसका सॉल्यूशन है और यही इसका मेन रीज़न है। आपको यूनिवर्स पे विश्वास ही नहीं है, इसलिए आप लेट गो नहीं कर पाते हो और अभी भी नहीं कर पा रहे हो लेट गो। क्योंकि जब विश्वास नहीं होता है ना, तभी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी डिज़ायर पूरी होगी या नहीं होगी। मेरी डिज़ायर तो इतनी बड़ी है, कैसे पूरी होगी? एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा? मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पैसों की कमी है, इतने पैसे कहाँ से आएँगे? ऐसा है, वैसा है। मतलब यूनिवर्स मिरेकल करता है, लाइफ में मिरेकल होते हैं, इस बात को आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। इसीलिए आपको अपनी डिज़ायर पे 100% बिलीव करने में मुश्किल आ रही है और इसीलिए आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके मन में शांति और भरोसा है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर, फिर आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करो। और यूनिवर्स पे बिलीव कैसे स्ट्रॉन्ग होगा आपका? जब आप छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। पहले आप छोटी-छोटी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो, जब वो डिज़ायर फुलफ़िल होंगी ना तब आपका यूनिवर्स पे विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, यूनिवर्स काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम करता है। फिर आप कोई बड़ा ड्रीम, अपनी कोई बड़ी डिज़ायर ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन एक बात आप यहाँ पे बताओ कि जब आपको विश्वास ही नहीं है यूनिवर्स पे, तो आप यूनिवर्स को मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को किस बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो? हम तभी यूज़ करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, यूनिवर्स पे पूरा विश्वास होता है, वरना क्यों ही करें ये हम यूज़? तो इसका आंसर थोड़ा-सा अपने आप से पूछना। ठीक है, मुझे पता है कि कभी-कभी हमें अपनी डिज़ायर के लिए रिज़ल्ट नहीं दिखते हैं, नहीं मिलते हैं हमें रिज़ल्ट और कोई-कोई डिज़ायर हमारी कंप्लीट नहीं होती है। बट उस डिज़ायर के बदले बहुत बड़ी चीज़ यूनिवर्स के पास आपके लिए होती है और वो चीज़ आपका वेट कर रही होती है। और ये चीज़ आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होगी। अपने पास्ट में जाके देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी नहीं पूरी हुई होंगी, बट उसके बदले में आपको कुछ और मिला होगा, जिससे आपको उससे ज़्यादा खुशी मिली होगी। सो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप मैंने लेट गो को बहुत ईज़ी वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं और भी ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video. Bye. Take care.